मैं शशि सिडाना स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल केमिस्ट्री एंड जीके शशि सिडाना पर। स्टूडेंट्स, तो आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं गेस्टाल्टवाद, अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत, जिसे समग्रवाद के नाम से भी जाना जाता है। समग्रवाद, गेस्टाल्टवाद, समग्रवाद, अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत। गेस्टाल्टवाद को डिस्कस करने से पहले जो सिद्धांत हम पढ़ चुके हैं उसे एक बार देख लें। तो पहला सिद्धांत हमने पढ़ा SR थ्योरी, जिसमें पहले स्टिमुलाई दिया जाता है फिर रिस्पॉन्स। तो ये दिया था थार्नडाइक ने। दूसरा सिद्धांत हमने पढ़ा RS थ्योरी, जिसमें पहले रिस्पॉन्स और बाद में स्टिमुलाई, ये दिया था स्किनर ने। और तीसरा सिद्धांत हमने पढ़ा अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत, जो कुत्ते पर प्रयोग करते हुए अनकंडीशन रिस्पॉन्स थ्योरी, कुत्ते पर प्रयोग करते हुए दी थी किसने? पावलोव ने। तो ये तीन सिद्धांत हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं चौथे और बहुत ही इम्पोर्टेंट सिद्धांत की, गेस्टाल्टवाद, अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत। अंतर्दृष्टि शब्द सभी समझते हैं। अंतर्दृष्टि मतलब जो अंदर से दिखाई दिया उसको, यानी उसने खुद की सूझ लगाई, खुद की समझ लगाई। अंतर्दृष्टि जो उसे अंदर से दिखाई दिया। गेस्टाल्ट जो शब्द है वो जर्मन भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ है पूर्ण आकार या समग्र आकृति। एक ही बात है, पूर्ण आकार, पूर्णाकार या समग्र आकृति, समग्र आकृति, समग्र आकृति, पूर्णाकार या समग्र आकृति। इसके जो प्रवर्तक माने जाते हैं वो वर्दीमर माने जाते हैं, प्रवर्तक वर्दीमर। और इसे आगे बढ़ाने वाले थे कोहलर और कोफा, कोहलर और कोफा। तो प्रवर्तक वर्दीमर माना जाता है और कोहलर और कोफा ने इसे आगे बढ़ाया था। कोहलर ने एक्सपेरिमेंट किए थे, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। कोहलर ने एक्सपेरिमेंट किए थे सुल्तान चिंपैंजी पर, सुल्तान नामक चिंपैंजी पर। ये प्रश्न आया हुआ है, सुल्तान नामक चिंपैंजी पर किसने एक्सपेरिमेंट किए थे? तो वो कोहलर ने एक्सपेरिमेंट किए थे। तो गेस्टाल्टवाद का प्रवर्तक था वर्दीमर, आगे बढ़ाने वाले थे कोहलर और कोफा। तो गेस्टाल्ट संप्रदाय का उदय जर्मनी से माना जाता है। तो जर्मनी के वैज्ञानिक कोहलर, कोफा और वर्दीमर प्रवर्तक हैं। कोहलर और कोफा ने इन्हें आगे बढ़ाया और कोहलर ने एक्सपेरिमेंट किए थे किस पर? सुल्तान नामक चिंपैंजी पर। एक्सपेरिमेंट क्या थे? कोहलर ने सुल्तान नामक चिंपैंजी को एक कमरे में बंद कर दिया और छत पर केले लटका दिए। अब चिंपैंजी का टारगेट था उन केलों तक पहुंचना, और केलों तक पहुंचने के लिए कोहलर ने उस कमरे में बॉक्स रख दिए। एक प्रयोग में तो बॉक्स रखे थे और एक प्रयोग में छड़ी रखी थी। तो अब देखते हैं कोहलर का एक्सपेरिमेंट क्या था। चलते हैं कोहलर के एक्सपेरिमेंट की ओर। तो कोहलर ने क्या किया देख सकते हैं आप। ये एक कमरे के अंदर सुल्तान नामक चिंपैंजी, ये चिंपैंजी है सुल्तान नामक चिंपैंजी, को कमरे में बंद कर दिया और छत पर केले लटका दिए। अब सुल्तान नामक चिंपैंजी पहले केले डायरेक्ट तोड़ने का प्रयास कर रहा है, लेकिन वो केले तक नहीं पहुंच पा रहा है, यानी केले उसको प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं। अब देखें आप, तो कमरे में कुछ बॉक्स रखे हुए हैं और अब सुल्तान नामक चिंपैंजी ने अपनी अंतर्दृष्टि का, सूझ का उपयोग किया और बॉक्स के ऊपर बॉक्स लगाए। अब देखें, बॉक्स के ऊपर बॉक्स रख रहा है
और केलों तक आसानी से पहुंच गया। तो सुल्तान नामक चिंपैंजी को कोहलर ने कमरे में बंद कर दिया, छत पर केले लटका दिए। अब सुल्तान नामक चिंपैंजी के सामने समस्या थी उन केलों तक पहुंचना। तो वो डायरेक्ट उन केलों तक नहीं पहुंच पा रहा था, लेकिन उस केलों तक पहुंचने के लिए कोहलर ने कुछ बॉक्स रखे हुए थे। अब सुल्तान नामक चिंपैंजी ने अपनी अंतर्दृष्टि का सूझ का उपयोग किया और बॉक्स के ऊपर बॉक्स रखते हुए आसानी से छत से केले प्राप्त कर लिए। ऐसे ही एक प्रयोग में उसने बॉक्स की बजाय छड़ी रख दी थी, तो इस रूम में छड़ी रख दी। तो सुल्तान नामक चिंपैंजी ने पहले डायरेक्ट केले लेने का प्रयास किया, लेकिन वो केलों तक नहीं पहुंच पाया। तो फिर उसने वो छड़ी उठाई और छड़ी की सहायता से ये केले तोड़कर नीचे ले आया। तो इस प्रकार सुल्तान नामक चिंपैंजी अंतर्दृष्टि और सूझ का उपयोग करते हुए अधिगम तक पहुंचा। तो सूझबूझ का सिद्धांत भी इस सिद्धांत को कहा जाता है। सूझ का सिद्धांत, सूझबूझ का सिद्धांत, गेस्टाल्टवाद, समग्रवाद, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, तो कोहलर का प्रयोग था। ये विशेष ध्यान रखना, ये प्रयोग कोहलर का था। तो तीनों ऑप्शन यही आते हैं, वर्दीमर, कोहलर, कोफा और उपरोक्त सभी। तो सुल्तान नामक चिंपैंजी पर एक्सपेरिमेंट किए थे किसने? कोहलर ने। अब हम बात करें इस के शैक्षिक महत्व की, कि इस जो अंतर्दृष्टि का सिद्धांत है इसका शैक्षिक महत्व क्या है। तो बड़े बालक जो हैं वो इसी विधि से सीखते हैं। उनमें रटने की प्रवृत्ति समाप्त करके सूझ की प्रकृति विकसित की जा सकती है। तो उनके आगे कोई समस्या अगर हम रख दें और उस समस्या का समाधान करने के जोड़ तोड़ रख दें, उन्हें बताएं ना कि कैसे समाधान करना है, तो वो अपनी अंतर्दृष्टि का उपयोग करते हुए उस समस्या का आसानी से समाधान कर सकते हैं। तो छोटे बालक जो हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात, छोटे बालक वो सीखते हैं प्रयास व त्रुटि से। छोटे बालक जो हैं वो सीखते हैं किससे? प्रयास व त्रुटि से। लेकिन जो बड़े बालक होते हैं, किशोर बालक होते हैं, सेकंड पॉइंट नहीं, पहला ही पॉइंट, छोटे बालक प्रयास व त्रुटि से, और बड़े बालक जो होते हैं वो अंतर्दृष्टि से या सूझ से सीखते हैं। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किशोरों में जो अधिगम है वो सूझ या अंतर्दृष्टि द्वारा किया जा सकता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि किशोरों में बुद्धि जो है वो पूर्ण विकसित हो जाती है। बालकों में बुद्धि पूर्ण विकसित नहीं होती, इसलिए वो सूझ का उपयोग नहीं कर सकते, वो प्रयास व त्रुटि द्वारा ही सीखेंगे। लेकिन किशोर जो होते हैं उनमें बुद्धि का पूर्ण विकास हो जाता है, बड़े बालकों में बुद्धि पूर्ण विकसित हो जाती है, अतः वे अंतर्दृष्टि व सूझ द्वारा सीख सकते हैं। यह सिद्धांत सीखने पर बल देता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि ये सीखने पर बल देता है, रटने पर नहीं। सीखने पर बल देता है, ये जो सिद्धांत है ये सीखने पर बल देता है, रटने पर नहीं। यानी ये रटने की प्रवृत्ति को समाप्त करता है। इसने अपने आप ये बॉक्स जोड़े तो सीखने पर बल दिया है इस सिद्धांत ने, रटने पर नहीं। तीसरा, विज्ञान, गणित व व्याकरण जैसे विषय जो कि सूझ से, अंतर्दृष्टि से, दिमाग लगाकर सीखे जा सकते हैं, उनमें ये सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये भी इम्पोर्टेंट बात है, विज्ञान, गणित व व्याकरण जैसे विषयों को सीखने के लिए कौन सा सिद्धांत बेहतर है? तो वो अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत, यानी समझ कर ही सीखा जा सकता है इन विषयों को। और इस सिद्धांत के द्वारा सीखने से बालकों की विचार शक्ति, कल्पना शक्ति और निरीक्षण शक्ति का विकास होता है। विचार शक्ति मतलब उसने सोचा कि क्या किया जाए केले तक पहुंचने के लिए। फिर कल्पना शक्ति, फिर उसने कल्पना की अगर मैं बॉक्स के ऊपर बॉक्स रखूं तो केले पर पहुंच जाऊंगा, और फिर उसका जो रिजल्ट निकला वो यही था कि वो केले तक पहुंच गया। तो आसपास देखकर, कल्पना करके और विचार करके सीखा जा सकता है इस सिद्धांत के माध्यम से। तो ये सिद्धांत, अगर इस सिद्धांत द्वारा बालक सीखता है तो उसमें विचार शक्ति, कल्पना शक्ति और निरीक्षण शक्ति का विकास होता है। विचार शक्ति, कल्पना शक्ति और निरीक्षण शक्ति का विकास होता है। अनुसंधान के क्षेत्र में, यानी अगर कोई खोज करनी है तो अनुसंधान के क्षेत्र में
और समस्या समाधान में सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है ये। अनुसंधान और समस्या समाधान, अनुसंधान और समस्या समाधान। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है, बड़े बालक किस सिद्धांत के द्वारा सीखते हैं? अंतर्दृष्टि व सूझ के सिद्धांत द्वारा। छोटे बालक प्रयास व त्रुटि द्वारा। ये सीखने पर बल देता है, रटने पर नहीं। और ये जो है हमारे टीचिंग मेथड में भी आ सकता है कि विज्ञान और गणित के शिक्षण में अधिगम का कौन सा सिद्धांत महत्वपूर्ण है, तो वो अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत। तो स्टूडेंट्स, ये था गेस्टाल्टवाद, समग्रवाद, अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है, समझ आया है, तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।